हैं और इसके नीचे देखिए आप, इसके नीचे ये निकलेगा, ये देखिए ये मलबा, इसमें सिर्फ गिट्टी है और कुछ भी नहीं। नहीं मैडम, ये तो दिख रहा है भ्रष्टाचार है साफ इसमें। लेकिन हमारा जनता का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये गड्ढा मुक्ति की सड़क है जी। गड्ढा मुक्ति की सड़क है, तो ये सड़क नहीं बनी, सिर्फ गड्ढा भरा गया है, ये कहेंगे आप? पैर से उखाड़ रही तो उखड़ रही है, इस पे भारी अगर मैम ठेकेदार मौके पे झूठ बोल रहा है, ये कोई गड्ढा मुक्ति के अंदर नहीं थी, बकायदा मशीन आई थी सरकार की तरफ से, मशीन से एक सड़क बनाई गई है। भैया जी इसमें तारपुन नहीं है, देखो एक बार, इसमें तेल है खाली। हम तब बनेंगे बस गुरु जब हमारे गांव देहात की सड़कें अच्छी होंगी। डंका बजाने से कुछ नहीं होगा। एक गांव में आकर देखिए ना, 10 साल से हम लोग आस लगाए बैठे थे और अब रास्ता बनाए तो ऐसे रास्ता बनाए। ये बनी ठेकेदार है, वो कर देंगे, बैठ गए। ये रोड को बने हुए 2 दिन मात्र हुए हैं अभी, ये पैरों से हाथ से उखड़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। सरकार ने काला धन खत्म करने के लिए क्या प्रयास नहीं किए वो हम और आप सब जानते हैं, लेकिन आज भी काला धन कहीं ना कहीं पर इकट्ठा करके रखा जा रहा है। अगर उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करूं तो वो अभी आप यहाँ पर देखिए, मैं दादरी विधानसभा में मौजूद हूँ और जिस सड़क पर मैं हूँ, इस सड़क को बने अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और उस 2 दिन के अंदर इस सड़क का मटेरियल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसी सामग्री को इस्तेमाल किया गया है। पूरी सड़क ये देखिए, पूरी सड़क में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि इस सड़क को मजबूत माना जा सके। इस पर से वाहन भी गुजरेंगे और जो लोग हैं वो भी गुजरेंगे, लेकिन किस स्थिति में वो आगे बढ़ेंगे इससे सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मुख्य मार्ग बताया जा रहा है और काफी समय से खराब था, जिसे बनाकर तैयार तो किया गया, लेकिन तैयार ऐसे किया गया कि ये कुछ समय भी टिक नहीं सकता है। यहाँ पर गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी अच्छी सड़क इन्हें कैसे मिली और क्यों मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करतार सिंह है, मैं गांव महावर का निवासी हूं और ये जो सड़क है ये हमारे खेतों के बीच से ही निकलती है और इसका महत्व 8-10 गांवों के बीच में बना हुआ है। यह है जीटी रोड दादरी से भी संपर्क साधती है, यह है पचेड़ा साइड में वेव सिटी से भी मिलाती है, इधर एनटीपीसी की सड़क से भी मिलाती है। हमारा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश में श्री योगी नाथ जी की सरकार है और उनके निर्देश इतने सक्षम हैं, इतने सही हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन और अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य में इतनी कोताही बरत रहे हैं। यह सड़क उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की योजना सन 2021-23 के बीच बनी थी और इसको बने कुल 2 वर्ष हुए हैं। अब इसकी दोबारा से जो रिपेयर हो रही है, ठेकेदार ने यह मटेरियल इतनी लो क्वालिटी का लगाया है, अभी 2 दिन ही हुए हैं और इसको आसानी से हाथ से भी उखड़ता हुआ देखा जा सकता है। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने अधिकारियों को, जिनका ये अधिकार बनता है कि इसका इंस्पेक्शन करें, इसकी निगरानी करें और इसके बाद जो भी अधिकारी इसमें गलत पाया जाए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो इसमें बिल्कुल ही बहुत अनियमितताएं बरती गई हैं। ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत है। हमने कल इसके जो जेई साहब है उनको भी शिकायत की है, उनसे बात हुई है, लेडीज है, मैं उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको ये सूचना दे दी गई है कि भाई आपने ये जो सड़क बनाई है ये बिल्कुल बेकार बनी है और इससे दोबारा से आप कुछ इसमें सोचें। जी, तो मतलब आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, बीच में ही नहीं, आप देखिए यहाँ से भी ये ऐसे, आप ये देखिए, ये पूरी सड़क आप हाथ से इसे खोद सकते हैं और इसके नीचे देखिए आप, इसके नीचे ये निकलेगा, ये देखिए ये मलबा, इसमें सिर्फ गिट्टी है और कुछ भी नहीं। ऐसी सड़क है हमारे देश की, भारत की पक्की सड़कें इन्हें कहा जाता है, जिन्हें लेकर चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो ईमानदारी की शपथ खाते हैं और उसके बाद इस तरीके का भ्रष्टाचार जो है वो जमीनी हकीकत में नजर आता है। इसे देखकर सर घूम रहा है, क्या इसी तरीके की ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है? नहीं मैडम, ये तो दिख रहा है भ्रष्टाचार है साफ इसमें।
बहुत बेकार सड़क है। सुबह हमने तो वीडियो देखी थी राजीव भाई के उस पे फेसबुक हैंडल पे, और हमारे वकील साहब है ज्ञानेंद्र वकील, ये भी हैं, बाबा करतार एडवोकेट है, सबने डाली थी। सुबह हमने देखी थी, बेकार सड़क है बिल्कुल। कितने किलोमीटर तक बनी है ये मैक्सिमम 500 मीटर होगी। 500 मीटर। इस रास्ते से कैसे साधन गुजरते हैं यहाँ से? यहाँ से बाहरी वाहन गुजरते हैं। हाँ। गांव का रास्ता है, दुजाना, कड़दा, खेड़ा और महावड़, वेब सिटी के लिए भी यही रास्ता जाता है। आपकी जानकारी में एक सड़क का जो नियमित वर्ष है, मतलब कितने सालों तक वो चलनी चाहिए? मैक्सिमम 20 साल। 20 साल। और इसे देखकर क्या लगता है कितने टाइम इसे देख के मैडम लगता है 1 हफ्ते। ये बनी ठेकेदार है, मैं बंदा पहले तार को कर देंगे, अच्छा, ठेकेदार बन के बैठ गए। अच्छा, आपके संज्ञान में बनी है ये सड़क? आपकी जानकारी में बनी तो मेरी जानकारी में जी। क्या क्या इस्तेमाल किया है इसके अंदर? जो तारकोल है, रोडी है, डेकोरेशन और डस्ट है। तारकोल तो इसमें नजर नहीं आ रहा कहीं भी भैया। मैडम इस पर भी सील कोट लगा है। हाँ। अब इसको घुटने में समय लगे। कितने दिन लग जाएंगे? इसके नीचे रोडी भी नहीं है, ये आप लोगों ने सिर्फ ऐसे गिट्टियां डाली हैं। ये गड्ढा मुक्ति की सड़क है जी। गड्ढा मुक्ति की सड़क है, तो ये सड़क नहीं बनी, सिर्फ गड्ढा भरा गया है, ये कहेंगे आप? बताइए भैया, कोई तो जवाब होगा आपके पास, कुछ तो होगा। आपके तो जानकारी में बना है, आपको पता होगा ना इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये पक्की सड़क है या सिर्फ गड्ढा भरा गया है, इतना ही बता। ये पुरानी सड़क थी, इस पर दोबारा काम गड्ढा मुक्ति का किया गया। गड्ढा मुक्ति का, तो ये सड़क पक्की नहीं बनाई आप लोगों ने? ये पक्की तो बनाई गई है, सिर्फ गड्ढा भरने का काम हुआ है इसका। गड्ढा मुक्ति है जी, बरसात के लिए गड्ढा मुक्ति। गड्ढा मुक्ति, तो आप सुन रहे हैं ना, ये पक्की सड़क नहीं, सिर्फ गड्ढों को भरा गया। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इसका जो ये रिनोवेशन का जो कार्य चल रहा है, ये पूरी तरीके से इन्होंने इस पुल से लेकर कर कलदा मार्ग तक किया है। अब वर्तमान में ठेकेदार ये इसको गड्ढा मुक्ति कहे या और कोई इसका नाम दिया जाए, ये वो जाने, लेकिन हमारा जनता का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिशासी तो ये ठेकेदार है यहाँ से। आपके साथ और कितने साथी थे सर इस काम में? काम में तो पूरी टीम लगी हुई थी जी। पूरी टीम लगी थी। 1 किलोमीटर के दायरे में ये बना है। 400 मीटर की सड़क। 400 मीटर की सड़क है, चलिए ठीक है। तो 400 मीटर की सड़क में कुछ अंदाजा आपको कि कितना मटेरियल यहाँ पर और लगा होगा? कितने दिन में काम हुआ पूरा? काम तो जी 2 दिन में पूरा हुआ। 2 दिन में पूरा हुआ। तो इसके अलावा और कुछ नहीं बोला गया था इसमें डालने के लिए? ये जो रोडी आप लोगों ने यूज करी है, ये तो साइड पत्थर गड्ढे के लिए भरे गए हैं, तो पत्थर चाहिए। अच्छा, साइड में, पर रोड तो बीच से भी टूट रही है। अब बीच से इसको थोड़ा सा चलने के समय लगता है, काली सड़क है, ये तो है नहीं। अभी ये जो पैर से उखाड़ रहे हैं, इस तरह थोड़ी ना, जब गाड़ी चलेगी। भैया, पैर से उखाड़ रही तो उखड़ रही है, इस पे भारी अगर टायर चलेगा जो रोड बनता है उस पे गला गल गाड़ी चलती है। हमारा रोड बना, जीटी रोड बना, ट्रक बड़े बड़े वाहन चलते हैं, वे तो नहीं उखड़ते। ये क्यों उखड़ रहे हैं? इसमें कुछ मेटेरियल ही नहीं लगा। इससे ज्यादा और बहन जी क्या हो सकता है? तुम आपके सामने है, सब चीज देख रहे हो आप। जो है रोड तो गैला गैल बन रहे हैं, उन पे गैला गैल सवारी चल रही है, वे तो नहीं उखड़ रहे। वे क्यों नहीं उखड़ रहे? जीटी रोड बन रहा है, उस पे बड़े वाहन चलते हैं, ट्रक चलते हैं, टेलर चलते हैं, जो बड़े बड़े लोड लेके चलते हैं, वे तो नहीं उखड़ते। तुरंत ही चलने शुरू हो जाते हैं, बनते नहीं। तो मतलब अभी इनके पास कोई खास जवाब नहीं है। इनका ये कहना है कि गड्ढा मुक्ति सड़क है, यहाँ पे गड्ढे थे, इसी वजह से ये ऐसे ही कच्ची सड़क को बना दिया गया, गड्ढे भर दिए गए गांव वालों के लिए। लेकिन गांव वाले पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि रोड बिल्कुल भी सही नहीं था और इस रोड को पक्का बनाना था। सवाल इस पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि आखिर इसका निर्माण ठीक तरह से क्यों नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, आपके कहने से गड्ढा मुक्ति सड़क बनी है, पक्की कब बनेगी, कोई जानकारी? मैम इसका तो अधिकारी बताएंगे, ये तो गड्ढा मुक्ति का टेंडर निकला। मैडम ये मशीन से बनी है, गड्ढा मुक्ति में नहीं थी। मशीन से बनी है और रिनोवेशन का काम सारा हुआ है, गड्ढा मुक्ति नहीं थी। मैम, ठेकेदार मौके पे झूठ बोल रहा है। ये कोई गड्ढा मुक्ति के अंदर नहीं थी, बकायदा मशीन आई थी सरकार की तरफ से, मशीन से एक सड़क बनाई गई है। ये ठेकेदार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये चीजें बोल रहा है, या ऊपर से प्रेशर, या जैसे अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है मौके पे। आप ये चीज इससे पूछो।
नहीं, मशीन से जो मशीन होती है उससे कहाँ पे ठड्डे भरे जाते हैं। रोड रोलर चलाया गया। रोड रोलर चलाए गए और मशीन भी बिल्कुल आई है, उससे ठड्डे नहीं भरे जाते हैं। कल सुबह गया, हम ये सोच रहे थे इसमें थोड़ी बहुत कमी है ही नहीं, ये ठीक करेंगे अभी, लेकिन हमने 9:30 बजे जब देखा करके तिनके रोलर और मशीन दोनों चले गए। मैंने फिर फोन किया वहाँ पे, हमारे एक बाबूजी हैं चातराम जी, पहले PWD में थे, उन्होंने जेई साहब से बात करे, वो लेडीज हैं, क्या नाम है उनका, बोले कि नहीं ठेकेदार करेगा, इस सड़क को बढ़िया बना के देगा। हमने इन्हें पैसा दिया ठेकेदार को इन्हें करने में, उसके बावजूद जब ये दोबारा से इसमें थोड़ी बहुत जब आए हैं ये आपके माध्यम से ये उसे राख को डाल के गए हैं ऊपर से ये करने में। अब गांव वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब 10 लोग गलत कह रहे हैं, आप एक सही कह रहे हैं। कल सुबह मशीन गई है यहाँ से, आप सबको पता है, और इस पे सील कोड रह गया था, सील कोड मशीन चली गई, पहले बन गया था रोड। अभी मैम ये ठेकेदार साहब बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से जितना सामग्री मिली हमने वो यूज की है, तो इनसे पूछा जाए ऊपर से आपको इतनी सामग्री मिली थी इस रोड को बनाने के लिए, क्या क्या मिला था? 20 mm थिकनेस है इसकी, 20 mm और उससे अधिक है। 20 mm से खोद के आप देख लीजिए, 20 mm से अधिक है। वो माल गवर्नमेंट ने 20 mm दे रखा, उससे अधिक माल है। अधिकारी भी लिप्त है इसमें, भ्रष्टाचार में। नहीं, इसमें तेल होता है, हम सबके लिए कहेंगे, हम इनको क्यों कहें टेंडर कारकुन। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपके सामने तारकोल तो मैंने पूछा है इनसे, तारकोल पूछा मैंने, तारकोल वगैरह सब है चीज में। दिखाओ पर डाल काले तेल से रोड में। ये रहा भाई, ये रहा भाई भैया, ये रहा, एक बार देखो भैया, एक बार देख लो, ये ऐसे देखो भाई, ये देखो, ये देखो, सफाई भी की है। और आप कितना बता रहे हैं? 20 mm बता रहे हैं ये 20 mm का 20 mm। ये देखिए, ये है 20 mm, एक रोडी के ऊपर एक रोडी चढ़ती है 20 mm। अरे वो बात ठीक है भैया, तो इसमें तारकुन नहीं है भाई, थोड़ी सा पैसे भैया जी, इसमें तारकुन नहीं है, देखो एक बार, इसमें तेल है खाली। और बजट लग रहा है पूरा इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर? हाँ, लगभग 30%। 30%। और बाकी का कहाँ गया? 70% वो धांधलेबाजी, सब अधिकारी नेता ऐसे ही अमीर होते हैं नेता क्या? जी मैम, ऐसे ही अमीर होते हैं, ऐसे ही लोगों के जो हम लोगों का टैक्स है उसी से ही खर्च करते हैं, अपना ठेकेदार अपने जेब में लगाते हैं और रोड बना देते हैं इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं सब सामने। हमने सभी गांव वासी हैं, सबने देखा कि यहाँ पे रोड का बिल्कुल हाथ से भी उखड़ रहा है, पैर मारो जब उखड़ रहा है, तो ये चलने का तो इसका कोई वो ही नहीं है कि ये चल पाएगी आगे। मुझे लगता है इससे अच्छा तो आपके घर के आगे अगर पानी भरता होगा तो आप मलबा डलाकर पक्का कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पक्का है, इससे बेहतर है। और हम दम भर रहे हैं कि डंका बजेगा विदेशों में, हम विश्वगुरु बनेंगे। हम तब बनेंगे विश्वगुरु जब हमारे गांव देहात की सड़कें अच्छी होंगी, साफ होंगी, मजबूत होंगी। डंका बजाने से कुछ नहीं होगा। एक गांव में आकर देखिए ना, 10 साल से हम लोग आस लगाए बैठे थे कि हमारा रास्ता बनेगा, शहर के लिए हमारी आवाजाही आसान हो गई, और अब रास्ता बनाए तो ऐसे रास्ता बनाए कि मतलब शर्म आ गई, इस रास्ते को भी शर्म आ गई कि मैं ऐसा बनाऊं। इसमें बेहद धांधलीबाजी हुई है। ठेकेदार ने नोट भरे जेबों में, अधिकारी की भरे हो, अपनी भरे हो, लेकिन रोड नहीं बनाया। इसमें तारकोल नाम की तो कोई चीज ही यूज नहीं करी है उन्होंने। जैसे काला तेल होता है ना गाड़ी वगैरह से, ट्रक से उनसे निकलता है, उसमें रोडी मिला करके उसके चमकसी बना करके उसको डाल के चले गए हैं, और ये बिल्कुल बिखरती डोल रही है रोडी सारे पैर। उसमें नहीं तो नाम को भी तारकोल नाम की चीज होती थी, इसमें कहीं चिपकता, कहीं वो होता बढ़िया तरीके से। इसमें कुछ नहीं उन्होंने किया है, और इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है, इससे बेकार रोड शायद आज तक मुझे लग रहा है कि कोई पूरे उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया में नहीं बनी होगी जितनी बेकार ये रोड बनाई है। और इसकी रिपेयर को देखते हुए इसकी दोबारा से रिपेयर कराया जाए। ठेकेदार ने बनाते समय भी अनियमितता बरती थी। इस सड़क की चौड़ाई सेंटर से दोनों साइड में 9 फीट है, लेकिन ना तो उस समय वो मिट्टी डलवा पाए और मिट्टी भी नहीं डलवा पाए। उसके बावजूद जो अब सड़क वर्तमान में बनी है, ये इतनी कमज़ोर और इतनी हल्के मटेरियल में बनाई है, इससे हम ये संभावना जताते हैं कि ये मात्र 2 दिन अभी नहीं चल रही तो आगे ये कैसे चलेगी। ये रोड को बने हुए 2 दिन मात्र हुए हैं अभी। ये पैरों से, हाथ से उखड़ रही है, जबकि ये यहाँ के 10 से अधिक गांव को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 यहाँ पर है, 91 यहाँ पर है। ये गांव सारे इसी रोड से जुड़ रहे हैं। इतनी बेहद खराब क्वालिटी की सड़क मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। बहुत बुरी कंडीशन में ये रोड है।
बनी 2 दिन पहले है और आज टूट रही है जी। अधिकारियों के पास ये बात गई कि किस तरह की सड़क बनाई गई है या फिर उनकी जानकारी में ही ये सब हो रहा है? उनकी जानकारी में यही हो रहा है, क्योंकि इससे अच्छा भ्रष्टाचार का आपको नमूना कहीं मिल ही नहीं सकता ना, कि किस तरह से उन्होंने पैसा खाया। केवल यहाँ पे रोड को पेंट करके बिछा दिया है और कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। कई बार वो कंप्लेन भी कर चुका है। मैंने इसकी जिला पंचायत में कंप्लेन की थी, जो अमित चौधरी जी के यहाँ पोर्टल पे, तो मेरी शिकायत पे बनाया तो बिल्कुल ये जीरो है, शून्य है। आपने किसी को कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल गड्ढे मात्र होने केवल एक हफ्ते के अंदर, और काम कुछ नहीं हो रहा है मैडम यहाँ पे। जिस तरह से शिकायत आप लोगों ने जगह जगह पर पहुंचाई है, प्रमाण ये है कि आज ये सड़क कितने लंबे संघर्ष के बाद आप लोगों को मिली? मैडम इसमें करीब हम पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद विधायक जी से, तेजपाल नागर जी से भी हमने संपर्क किया, उन्होंने इसे पास कराया जैसे तैसे। फिर ये 2023 में बनकर तैयार हुई और 2023 में ना तो इसकी प्रॉपर जितनी चौड़ाई बननी थी, चौड़ाई के हिसाब से ठेकेदार ने मिट्टी डाली थी, और ना ही इसमें जो क्वालिटी इसमें मटेरियल में लगाई थी, ना ही कोई क्वालिटी इसमें लगाई थी, और इसकी गुणवत्ता तो बिल्कुल ही बेटर नहीं थी किसी भी एंगल से। लेकिन उसके बाद भी दोबारा से फिर हमने वहाँ शिकायत की। वो बोले ठेकेदार जो है कि 2 साल हो गए, अब 2 साल के बाद हमारा 2 साल का टेंडर होता है, अभी तो ये आपको दोबारा से करानी पड़ेगी। इसकी शिकायत जब ये टूट गई सारी और इसमें गड्ढे हो गए, हमने दोबारा में एप्लीकेशन लिखित में दी थी जिला पंचायत कार्यालय में, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होते हुए अब ये दोबारा से इसका रिनोवेशन का काम हुआ, ये बनाई गई है। और इसमें अब की बार इतनी घटिया क्वालिटी, गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं है, और बिल्कुल ही रोड ही ऐसे जैसे रेत मिट्टी उखड़ जाती है ऐसे उखड़ती डोल रही है, बिल्कुल सारे में पैरों से और उनसे, और बिल्कुल बेकार वो बनी है। देखिए ऑन कैमरा यहाँ पर जिस तरह से हमने गांव वालों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि ये सड़क काफी समय से खराब थी और लंबा समय हो चुका था कि सड़क का निर्माण हो, और सड़क का निर्माण इनके सामने हुआ भी, लेकिन सड़क कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार की गई है कि इसका इस्तेमाल आप हफ्ते से ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर मौजूद ठेकेदार ये खुद कह रहा है कि जितना हमें मिला था उतना हमने इस्तेमाल किया है और इसे गड्ढा मुक्त सड़क बताया जा रहा है, यानी कि कोई पक्की सड़क नहीं, सिर्फ ये गड्ढे भरने का काम किया गया है। लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि ये पक्की सड़क बनाकर तैयार की गई थी, जो कि बिल्कुल ही कच्ची है और भ्रष्टाचार से लिप्त है। फिलहाल इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि ये तस्वीर साफ हो सके कि आखिर इस पर भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है, या फिर जनता को सच में किसी प्रकार की सुविधा को प्रदान किया गया है। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।